बेदर्दी 8। अरे यार ये क्या नई मुसीबत है। देखो यही आना था, अब तो मैं गई काम से। प्रिशा जैसे ही अमारा को होटल के अंदर बिजनेस मीटिंग में देखती है, उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो जाती हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? प्रिशा मन ही मन सोचने लगती है। अमारा, जो हमेशा अपनी एलीट क्लास लाइफस्टाइल में व्यस्त रहती है, आज होटल की बिजनेस मीटिंग में दिखाई दे रही थी। प्रिशा जानती थी कि वे एक अरबपति की बेटी है और उसे यहाँ देखकर उसकी बहन के जरूर जैसे होश उड़ जाएंगे। प्रिशा को लगा कि अमारा उसे वेटर के कपड़ों में देख लेगी तो सीधे हेलीकॉप्टर बुलवाकर घर भेज देगी। और हार्दिक, वह तो यहाँ तक सोचने लगा था कि कहीं उसे वेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड न मिल जाए। प्रिशा 2 कदम पीछे हटती हुई कहने लगी, हार्दिक अमारा को पहचानता था। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ मत आओ, हार्दिक दबी आवाज में फुसफुसाया। अरे यार अब करूँ क्या, ये दी भी अपना कोई प्रोग्राम पहले से बताती ही नहीं, अब यहाँ आना था तो बता देती। अरे ये मैं क्या बड़बड़ाई जा रही हूँ, वो तो ऑफिशियल मीटिंग में आई है तो मुझे क्यों बताएंगी। कुल मिलाकर दोनों की हालत खस्ता होने लगी। ये तुम दोनों ट्रेली यही क्यों रुक गए, ऑर्डर टेबल तक क्यों नहीं ले जा रहे? तभी उनके पीछे से स्टाफ मैनेजर आता हुआ उन्हें टोकता है। आवाज सुनते हुए पलटकर पीछे देखते हैं, आपने पीछे ही मैनेजर को खड़ा देख। तभी पीछे से मैनेजर आता है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसके चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया हो। वह घूरते हुए पूछता है, तुम लोग अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? प्रिशा एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर बेमन से जवाब देती है, सर हम बस चम्मच गिन रहे थे। आप जानते हैं ये कितना गंभीर मामला है। हार्दिक भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सर, चम्मचों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैनेजर की भौहें तिरछी हो जाती हैं। चम्मच ऑर्डर पहुंचाओ वरना दोनों की छुट्टी पक्की। प्रिशा और हार्दिक ने एक दूसरे को देखा और अपने अपने ट्रे संभाल लिए। जैसे ही दोनों ट्रे लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रिशा की नज़र बार बार अमारा पर जाती है, जो बड़े आत्मविश्वास से अपने क्लाइंट्स के साथ बैठी थी। दोनों ने जैसे ही ऑर्डर लेकर टेबल की ओर कदम बढ़ाए, प्रिशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नज़रें बार बार अमारा पर जा टिकती थीं, जो सामने अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठी थी। अमारा हमेशा की तरह अपने नखरे दिखाते हुए हाथ में कॉफ़ी का कप लिए कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड के साथ बात कर रही थी। अगर इसने मुझे देखा तो भगवान प्लीज बचा लो आज। प्रिशा ने मन ही मन सोचा और हार्दिक की ओर इशारा किया, जो खुद को बेखबर दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। प्रिशा सोच रही थी, अगर अमारा मुझे देख लेगी तो घर जाकर डैडी मुझे वेटर ऑफ द डिकेड का खिताब दे देंगे। बस अमारा मुझे देख न ले। प्रिशा मन ही मन सोचती खुद में इतनी मग्न हो जाती है कि डरकर आंखें बंद कर लेती है। पर तभी प्रिशा का पैर अचानक फिसलता है और उसकी ट्रे में रखा एक बड़ा जूस का गिलास उछलकर सीधे एक बिजनेसमैन की गोद में जा गिरता है। वह बिजनेसमैन हैरान होकर खड़ा हो जाता है, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज इतनी जोर से थी कि पूरा हॉल उसकी ओर देखने लगता है। आज खिन मेरा करियर, हार्दिक बुदबुदाया। हार्दिक ने जल्दी से प्रिशा की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ट्रे भी कांप रही थी। उफ, हार्दिक, आज तेरा करियर नहीं, हमारा जीवन खत्म होने वाला है। प्रिशा घबराते हुए फुसफुसाती है। और तभी अमारा का वह बिजनेस पार्टनर जो वहां बैठा था, जब अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा होता है तो उसकी कुर्सी खिसकते ही हार्दिक की ट्रे झटके से पलट जाती है और कॉफी का कप सीधे अमारा की ओर उड़ता है। सब कुछ स्लो मोशन में जैसे दिखने लगता है। प्रिशा की आंखें चौड़ी हो गईं, कॉफी अमारा के कपड़ों पर गिर जाती है। वो एक पल के लिए शौक में खड़ी रह जाती है, फिर गुस्से से तमतमाते हुए उठती है, तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस बर्बाद कर दी। इससे पहले कि अमारा की नज़रें उन पर पड़ती, प्रिशा खुद को बचाने के लिए मेज के नीचे छिपने की कोशिश करने लगती है और हार्दिक तो घबराहट में एक जोरदार चीख मार बैठा। एक ही पल में जैसे वहां भगदड़ मच गई। मैनेजर अमारा की ओर भागा, प्रिशा के दिमाग में जैसे एक खलबली मच जाती है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात से कैसे निकले। अब दोनों के पास कोई चारा नहीं बचता और दोनों सर पर पैर रखे वहां से भाग लेते हैं। दोनों बाहर आ गए थे। वे बुरी तरह हौंफते दीवार की ओट लिए खड़े थे। हार्दिक, जो अब तक डरा हुआ था, अचानक हंस पड़ा। वाह! अगर ये सीन किसी फिल्म में होता तो इसे मिशन इम्पॉसिबल विंटर एडिशन कहा जाता। प्रिशा ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, शायद ये काम इतना बुरा नहीं था। इसके बाद दोनों मुंह में हाथ रखे तेजी से हंस पड़े। लोनावाला के ठंडे मौसम में एक हल्की सी धुंध फैली हुई थी। रंजीत विहान के साथ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। सुनिश्चित समय के अनुसार उन्हें इंतजार करते काफी देर हो गई थी, इसलिए दोनों इंतजार कर रहे थे। ये एक अनौपचारिक मीटिंग थी जिस वजह से विहान कैजुअल कपड़ों में जबकि रंजीत पूरी तरह से बिजनेस सूट में था। रंजीत जिसे हर चीज में परफेक्शन पसंद था, चाहे वो बिजनेस हो या उसकी जिंदगी। वो उस गेस्ट हाउस की लॉबी के वीआईपी सेक्शन में बैठा था, पर कुछ बिजनेस लेडीज के वहां आते वह असहज महसूस करने लगा जबकि विहान की नजरें वही ठहर गई। लेकिन रंजीत जिसे खासकर लड़कियों से चिढ़ थी जिस वजह से वह वहां से उठने लगा। कहाँ जा रहा है? यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जब मीटिंग स्टार्ट हो बता देना, बाहर हूँ मैं। विहान जानता था रंजीत को अब रोकना मुमकिन नहीं, इससे वह भी बस हाँ में सर हिला देता है। गेस्ट हाउस में वह कुछ समय के लिए बाहर खुले आंगन में टहलने निकला। उसकी आंखें हमेशा की तरह गंभीर और चेहरे पर वही जमी हुई कठोरता मौजूद थी। तभी उसने धुंध के बीच एक परछाई को देखा जो दीवार के पास दुबकी हुई थी। वह लड़की थी, बिखरे बाल, उलझी हुई आंखें और चेहरा ऐसा जैसे कई रातों से सोई न हो। उसकी कपड़े भी किसी अमीर परिवार की झलक दे रहे थे, लेकिन उस पर बेहाल हालत का असर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ऐसा था उसमें कि रंजीत खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। उसने एक पल के लिए रुककर उसे देखा। उनकी नजरें मिली और उस एक पल में दोनों के बीच खामोशी की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। लड़की की आंखों में डर और बेबसी थी, लेकिन एक तरह की उम्मीद भी छिपी हुई थी, जैसे वह किसी से मदद की उम्मीद कर रही हो, फिर भी कुछ कहने से डर रही हो। रंजीत की सख्त निगाहें, जो कभी किसी पर ज्यादा देर नहीं ठहरती थीं, उस लड़की पर थम गईं। उसे देखकर रंजीत के अंदर एक अनजानी सी हलचल मच गई। उसने कभी अपने इमोशंस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। वो लड़की उसकी ओर कुछ कहने को बढ़ी, पर फिर अचानक रुक गई। शायद उसे रंजीत की ठंडी आंखों से डर लग रहा था, या शायद उसकी अपनी बेबसी उसे रोक रही थी। रंजीत ने कुछ पल उसे देखा, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए पीछे मुड़ गया। उसे लगा कि ये बस एक और लाचार इंसान है, जिसका उसकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं। वह वापस चलने लगा, लेकिन उसकी बेख्याली ने उसे सचेत नहीं किया कि उस लड़की के लिए खतरा उसके पास ही मंडरा रहा था। जैसे ही रंजीत मुड़ा, एक और परछाई धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ी। वह ऋत्विक था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, उसकी आंखों में विजय की चमक बढ़ उठी। वह चुपचाप पीछे से आकर लड़की का हाथ पकड़ता है। लड़की हल्की सी चीख निकलने को होती है, पर ऋत्विक उसे जोर से खींचकर अपने साथ अंधेरे में ले जाता है। उसकी आवाज वही दबकर रह जाती है। रंजीत अब तक पूरी तरह से अनजान था कि उसके सामने क्या हुआ। वह अपनी दुनिया में खोया, बिना एक बार पीछे मुड़े वापस गेस्ट हाउस के अंदर चला गया। उसकी आंखों में अभी भी वो पल था जब उसने लड़की की बेबस आंखों को देखा था, लेकिन उसके कठोर स्वभाव ने उसे यह सोचने से रोक दिया कि शायद वो उससे मदद की उम्मीद कर रही थी। अंधेरे में लड़की फिर से कैद हो चुकी थी और रंजीत ने उस सच्चाई को कभी महसूस ही नहीं किया। ऋत्विक, जिसने उस लड़की को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया था, उसे गेस्ट हाउस के पीछे बने एक पुराने, सुनसान कमरे में ले गया। ये कमरा वैसे तो कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन यह उसकी अंधेरी साजिशों का अड्डा बन चुका था। कमरा छोटा, दमघोंटू और न जाने कितने राजों का गवाह था। कमरे के कोने में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, जहां से हल्की रोशनी आती थी, लेकिन वह भी किसी जेल की सलाखों से कम नहीं लगती थी।
ऋत्विक ने लड़की को कमरे के अंदर धकेला और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। लड़की ने दीवार का सहारा लेते हुए खुद को संभाला, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। तुमने सोचा था कि तुम भाग जाओगी। ऋत्विक की आवाज में गुस्से और जीत का अजीब मिश्रण था। कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर जाने का ख्याल भी मत रखना। लड़की ने चुपचाप, बिना किसी प्रतिरोध के, उसकी बात सुनी। वह जानती थी कि अब उसका किसी से बच पाना मुश्किल है, खासकर ऋत्विक से। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, पर उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। ऋत्विक उसकी आंखों में ये डर देखकर और क्रूर हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? उसने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया, इतनी जोर से कि लड़की को दर्द महसूस होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वो कुछ कहने या चिल्लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ऋत्विक को यही चाहिए था, बिना आवाज, बिना प्रतिरोध की एक कठपुतली। ऋत्विक ने उसे एक पुरानी, धूल भरी कुर्सी पर धकेल दिया और बोला, अब तुम्हें सिखाऊंगा कि मुझसे कैसे दूर नहीं जाया जाता। उसकी आवाज में एक ठंडक और क्रूरता थी, जो दिल को दहला देती थी। इसके बाद उसने उस लड़की को कुर्सी पर बांध दिया। तभी ऋत्विक का मोबाइल बज उठा। उसे बिना रिसीव किए ही उसका हाव भाव बदल गया, जैसे वह जानता हो कि किसका कॉल है। सोचा था आज तुम्हारे साथ रात बिताऊंगा, पर तुमने फिर मुझे नाराज कर दिया। वो उसका चेहरा क्रूरता से पकड़ता हुआ चीखा। तुम्हें ढूंढने में मेरा काफी समय बर्बाद हो गया। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि इस बात की तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद वो उस जगह बंद करके बाहर निकल गया। इसके पीछे वह लड़की सिसकती हुई वही रोती रह गई। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।